बात करेंगे सियासी मंजरनामे की। इस्लामाबाद के सिंध हाउस में पीटीआई के 11 मुनहरिफ एमएनए सामने आ गए। सिंध हाउस से प्राइम टाइम विद टीएम के खुसूसी प्रोग्राम में राजा रियाज ने कहा, देखते हैं कौन माई का लाल उन्हें वोट डालने से रोकता है। मुनहरिफ रुकन ने इमरान खान को अखलाकी तौर पर मुस्ताफी होने का मशवरा दे दिया। तहरीक अदम एतमाद की लटकती तलवार मुल्की सियासत में भौचाल आ गया। इस्लामाबाद के सिंध हाउस में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान सामने आ गए। राजा रियाज, नूर आलम, बासित बुखारी, नवाब शेर, अहमद हसन डहर, नुजहत पठान शामिल। रियाज मजारी, राना कासिम, गफार वट्टू, वजीहा कमर और रमेश कुमार भी मुनहरिफ हो गए। राजा रियाज ने दावा किया है कि सिंध हाउस में उनके साथ 12 नहीं 24 मुनहरिफ एमएनएज हैं। न्यूज 1 ने खुसूसी प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम सिंध हाउस इस्लामाबाद से किया। सीनियर सहाफी एंकर पर्सन तारिक महमूद से गुफ्तगू में तरीन ग्रुप के राजा रियाज ने कहा, बहुत सी वजारतों की ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन वो अवाम के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो देखेंगे कि कौन माई का लाल उन्हें वोट डालने से रोकेगा। बहुत मिनिस्ट्रियां देने की ऑफर कर रहे हैं, बहुत सी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई ऑफर कबूल नहीं। हम पाकिस्तान के गरीब अवाम की जो महंगाई से, बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से इस वक्त मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से हमें पूरी उम्मीद है कि हमें कामयाबी होगी। रुकने कौमी असेंबली नूर आलम खान ने प्रोग्राम ने दिल खोल कर रख दिया। बोले, महंगाई के खिलाफ बात करने पर नैब से उनका एहतसाब कराया गया। नारा एहतसाब का लगाते हैं और चोरों को खुली छूट दी जाती है। अपने वज़रा को बचाने के लिए इदारों से कॉल्स करवाई जाती हैं। जो बड़े चोर हैं उनको आप सपोर्ट करते हैं और नारा आप एहतसाब का। मुझे ये नहीं पता कि मैंने कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ना है, मुझे ये नहीं पता कि मुझे टिकट कौन देगा नहीं देगा। मुनहरिफ रुकन बासित बुखारी कहते हैं कि उन पर कोई दबाव नहीं। इमरान खान को बर्बाद करने में खुसरो बख्तियार, उस्मान बुजदार का किरदार है। इमरान खान पार्लिमानी रहनुमाओं की मीटिंग बुलाएं, 50 अरकान गायब होंगे। इसको बर्बाद करने में खासतौर पर जो इनके मुशीर हैं मखदूम, खुसरो बख्तियार और इनके जो वसीम खान बनाया हुआ था इन्होंने, ना अहल चीफ मिनिस्टर पंजाब, इस कश्ती को डबोने में इन दो लोगों का मेन किरदार। चैलेंज करता हूँ खान साहब को, अपनी पार्लियामेंट्री की मीटिंग बुलाए, 50 से गायब होंगे। रमेश कुमार ने कहा, अगर इमरान खान खुद समझदार नहीं तो टीम तजर्बाकार रखते। उन्होंने वजीर आजम को अखलाकी तौर पर मुस्ताफी होने का मशवरा भी दिया। मैंने कहा, सर इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, उधर से आप मदीना रियासत की बात करें, इधर से अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, वो फेंक रहे हैं। मगर खान साहब ने इन चीजों के ऊपर एक्शन नहीं लिया। जो ब्लेंडर हुए, उन ब्लेंडर की वजह से मुल्क ने बहुत सफर किया है। प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू करते हुए राना मोहम्मद कासिम नून का कहना था, मिन्नत समाजत करके वोट लेकर आते हैं। हमारे हलकों में लोग नाउम्मीद हो गए थे। हम तो मिन्नत समाजत करके वोट लेके आते हैं और फिर जो मेरे हिसाब में कोई पॉलिटिकल मैनेजमेंट का फुकदान रहा है, बड़ी चीजें हैं जी जिसकी वजह से। और नहीं, सबसे ज्यादा है कि अवाम की राय को सामने रखते हुए पॉलिटिक्स की जाती है, तो हमारे हलकों में लोग नाउम्मीद हो गए थे। सरदार मोहम्मद रियाज मजारी का शिकवा था, वजीर आजम उनसे मिलना ही नहीं चाहते। लगता है हमें सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए शामिल किया गया था। वो मुझे मेरे से मिलना नहीं चाहते, ना प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहता है, ना चीफ मिनिस्टर मिलना चाहता है। साल हो गए ना वो मिला है, 1.5 साल हुआ ना चीफ मिनिस्टर, मेरे बेटों के जितने। और हमारा मकसद है, हम सुबह महाज के थे, हम ज्वाइन किया पीटीआई को। पीटीआई में जब हम ज्वाइन किए तो पहला मुतालबा जो मेरा था वो लॉ एंड ऑर्डर था हमारे इलाके में। रुकने कौमी असेंबली वजीहा कमर का कहना था कि वोट डालना हर रुकन का हक है, लेकिन उन जैसे बहुत से लोग इमरान खान से मायूस हो चुके हैं। मुझ जैसे बहुत सारे लोग मायूस हुए हैं। मैं एक बहुत छोटे से कस्बे से बहुत उम्मीदें लेके, बहुत बड़े बड़े ख्वाब लेकर कि मैं पता नहीं अपने इलाके के लिए क्या कर लूंगी, मैं वो लेकर आई थी। लेकिन ये कि कम्प्लीटली डिसइल्यूजन्ड और बहुत सख्त डिसअपॉइंटेड, क्योंकि वो पॉलिटिकल स्पेस और वो एक काम करने की वो कोई मिल ही नहीं रही है जगह कहीं। वजीहा कमर का कहना था कि जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें करने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा, ताहम वो अभी तक पीटीआई का हिस्सा हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली को 21 मार्च को इजलास बुलाने की भी हिदायत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ। न्यूज़ 1 ने इजलास की अंदरूनी कहानी का पता लगा लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली और कानूनी टीम को भी कार्रवाई का कह दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा, आइन में लिखा है पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने पर डी नोटिफाई किया जा सकता है। वो किसी को नहीं छोड़ेंगे और वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। सियासी जोड़ तोड़ अपने उरूज पर है। सबकी नजरें मुनहरिफ अरकान की क़यामगाह सिंध हाउस पर मरकूज हैं। सिंध हाउस के आसपास बज़ाहिर इस्लामाबाद पुलिस दिखाई नहीं दे रही, अलबत्ता सादा लिबास एहलकारों की आमद व रफ्त जारी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 यासिर हकीम से, जो सिंध हाउस पर नजर रखे हुए हैं। यासिर, बताइए, इस वक्त सब नजरें सिंध हाउस पर हैं, लेकिन सिंध हाउस में इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त भी हम 2 दिन से खबरों में रहने वाले सिंध हाउस के बाहर मौजूद है और आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे हुक्म में सिंध हाउस का एंट्री गेट है, जहाँ पर ये गुज़िश्ता रोज़ से ये खबर चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमती पार्टी है उसके 24 के करीब MNAs जो हैं उन्होंने यहाँ पर पनाह ले रखी और ये सेफ हाउस बन चुका है उनके लिए। 3 दिन कबल से ये बातें ज़ेर गलदश थी, लेकिन कल सुबह ये बात जो है वो ओपन हुई, जिसके बाद से यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त तरीन किए गए हैं। गेट आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त भी बंद है, जबकि इसके 3 गेट है सिंध हाउस के। गेट नंबर 2 जो कि जजेस इनक्लेव के सामने है, वहाँ से भी लोगों को जाने की इजाज़त नहीं, जबकि दूसरा जो गेट है वहाँ पर भी बैरियर लगाकर आम अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया और सिर्फ उन लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है जिनका लिस्ट में नाम मौजूद है या अंदर जाने के लिए बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी स्टाफ को मुतला किया जाता है। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसकी सराउंडिंग्स में जो है वो बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम को साथ किया है। जबकि वफाकी इदारे जो हैं वो वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से इसकी सिक्योरिटी जो है वो बीपअप की हुई है और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ड्रोन कैमरों से सिंध हाउस के अतराफ में जितनी भी सरगर्मियाँ हो रही हैं उनकी रिकॉर्डिंग। आपका शुक्रिया, आपने तफसीली अपडेट किया। सिंध हाउस पर पुलिस गर्दी की गई तो नताइज के जिम्मेदार इमरान खान और वजीर दाखिला होंगे। साबिक वज़राए आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा, सेक्रेटरी दाखिला पुलिस और इंतज़ामिया के हुक्काम को खबरदार करते हैं कि किसी सियासी अमल का हिस्सा न बने। तहरीक अदम एतमाद के आइनी अमल में पुलिस और इंतज़ामिया फरीक बनी तो आइन शिकनी होगी। आइन शिकनी करने, उनकी मदद करने वालों को सज़ा के लिए तैयार रहना होगा। पार्लियामेंट लॉजेस वाली हरकत सिंध हाउस में दोहराई गई तो संगीन नताइज बरामद होंगे। इमरान खान 172 अरकान ला नहीं पा रहे, पुलिस और इंतज़ामिया के जरिए इगवा की तैयारी कर रहे हैं। ओछे हथकंडे ऐलान है कि इमरान खान अक्सरियत और ऐवान का एतमाद खो चुके। हुक्मरान इख्तिदार बचाने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल करने को तैयार हैं। गवर्नर राज की ज़रूरत सिंध नहीं बल्कि पंजाब में है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, स्पीकर साहब जान लें वो आइन और क़ानून से बालातर नहीं हैं। इंशाअल्लाह एक नया मैंडेट लेने के बाद अवाम की तरक्की का सफ़र शुरू होगा। कौमी हुकूमत की बात शहबाज शरीफ ने इलेक्शन के बाद की है। हुकूमत के 20 से ज़ायद अरकान अपोजिशन के साथ हैं और इजाफा होगा। इमरान खान की तरह चेयरमैन नैब की नौकरी के दिन भी गिने जा चुके। सिंध हाउस को नीलाम घर में तब्दील कर दिया गया, वहां जमीरों की बोलियां लग रही हैं। वजीर आजम के मुशीर फर्रुख हबीब कहते हैं, कप्तान डट कर तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे, किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। मलिका बुखारी ने कहा, मेंबरान पार्लियामेंट से गुजारिश है जमीर फरोशी न करें, आपके पास अब भी वक्त है। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि कप्तान जो है वो डट के मुकाबला करेंगे, किसी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करेंगे। और ये भी मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आज सब चोर एक तरफ खड़े हैं और इमरान खान साहब तारीख के राइट साइड पे खड़े हैं। हमारी गुजारिश है मेंबरान पार्लियामेंट से कि आपने जमीर फरोशी कर दी, लेकिन याद रखिए खुददारी एक तरफ है और गुलामी। हुकूमत की जहांगीर तरीन से राबिते की कोशिश नाकाम हो गई। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने जहांगीर तरीन को लंदन फ़ोन किया, तहम जहांगीर तरीन ने इमरान इस्माइल से बात नहीं की है। ज़राए के मुताबिक इमरान इस्माइल मुलाकात के लिए वक्त लेना चाहते थे।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान ने एनआरओ मांगा तो इलाज के लिए बाहर भिजवा देंगे। एक्चुअली तय तो मेरे ख्याल में यही हुआ है कि शहबाज शरीफ ही होंगे। इमरान खान एनआरओ मांगेगा तो खुदा उनको सेहत दे, जिंदगी दे, हम फिर भी दुआगो हैं कि हम उनको इलाज के लिए तो भेज सकते हैं अक्टूबर क्योंकि इलेक्शन इन हालात का हल है। हिंदी में कहते हैं हमने चूड़ियां तो नहीं पहनी, लड़ाई करके ले जाए। वो खुद नहीं जाना चाहते तो किसी को क्या अगवा करेगा, ये अगवा होगा ना। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की सिंध में गवर्नर राज की तजवीज़ पर पीपी रहनुमा भड़क उठे। शेख रशीद को मुस्तकबिल में मच जेल में कैद देख रहा हूँ। मुशीर ज़राअत मंजूर वसान ने एक और ख्वाब देख लिया। कहा, शेख रशीद अब बहाना ढूंढ रहे हैं, इनकी गेम ओवर हो चुकी है। 28 मार्च तक शेख रशीद के ऐसे ही बयानात आएंगे। मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली की तादाद 2 दर्जन से कहीं ज्यादा है। जब राज खुलेगा तो इमरान खान दंग रह जाएंगे। मुस्लिम लीग के रहनुमा हमजा शहबाज के वजीर आजम पर ताबड़तोड़ वार। कहा, इत्तेहादी भी कहते हैं वजीर आजम हमारी बात नहीं सुनते। 4 बरस में आपने कौन सा तीर मारा है? तीर तो नहीं मारा, अवाम को जीते जी मार दिया। इमरान नियाजी पर पाकिस्तानी अवाम ने अदम एतमाद कर दिया है, लेकिन नियाजी साहब का एक मसला ये भी है कि वो मैं ना मानू के प्रिंसिपल पर अमल करते हैं और सुनी अनसुनी कर देते हैं। आज उनके इत्तेहादी भी कहते हैं कि ये तो हमारी बात ही नहीं सुनते। इन्होंने 5 साल बाद अवाम के सामने जाना होता है, जवाब देना होता है। डी चौक में 27 मार्च को अवामी इज्तिमा की तैयारियां। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अली नवाज आवान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। जलसे की तैयारियों के लिए शहर भर में कैंप और स्क्रीन्स लगाने का फैसला कर लिया गया। ज़िले इंतज़ामिया को बाज़ाबिता तहरीरी मरासला जमा करवा दिया गया। अली नवाज आवान ने कहा, इस्लामाबाद इस इज्तिमा की शुरका की मेज़बानी के लिए तैयार है। 27 मार्च को डी चौक में इंसानों का समंदर वज़ीर आज़म की क़यादत में चोरों लुटेरों को पैगाम अजल देगा। और अब बात करते हैं विफाकी दारुल हुकूमत में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से इजलास जारी है, जिसमें सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल का खुसूसी जायज़ा लिया जाएगा। शेख रशीद अहमद गुज़श्ता रोज़ सिंध में गवर्नर राज के नफाज का भी मुतालबा कर चुके हैं। इस तनाजुर में ये इजलास अहम और मानी खेज़ है। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद में विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत एक इजलास जारी है, जिसमें सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। इससे कबल शेख रशीद अहमद गुज़श्ता रोज़ सिंध में गवर्नर राज नाफिज करने के हवाले से तजवीज़ भी दे चुके हैं और इसी तनाजुर में ये इजलास खुसूसी अहमियत का हामिल है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से इजलास जारी है, जिसमें सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल का खुसूसी जायज़ा लिया जाएगा। शेख रशीद अहमद गुज़श्ता रोज़ सिंध में गवर्नर राज के नफाज का भी मुतालबा कर चुके हैं। इस तनाजुर में ये इजलास अहम और मानी खेज़ है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 सरदार अब्दुल हमीद से। सरदार अब्दुल हमीद, ये बताएं कि आज के इजलास में कौन से अहम उमूर हैं जिन पर बात हो रही है और सिंध के हवाले से कौन से उमूर ज़ेर बहस आएंगे? जी बिल्कुल, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत जो है वो इजलास जो है इस वक्त वज़ारत दाखिला में जारी है और ये इजलास उन्होंने कल तलब किया था। जो मुल्क में सियासी सूरत हाल डेवलप हुई है, खास तौर पे जो PTI के MNAs सिंध हाउस से मंजरेआम पे आए थे और उसके बाद वज़ीर दाखिला ने ट्वीट भी किया था और ये कहा था कि कल वो अहम इजलास तलब कर रहे हैं और सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेंगे। और मुमकिन तौर पर उन्होंने ये खुद ऐलान किया था कि वो वज़ीर आज़म को एक समरी भी सिंध में गवर्नर राज से मुतल्लिक जो है वो बनाकर दे सकते हैं और इस हवाले से तमाम तर कानूनी पहलुओं का जायजा भी इस वक्त लिया जा रहा है। और 2:30 बजे के करीब जो है वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें वो आइंदा की इस हवाले से हिकमत अमली जो है वो वाज़े करेंगे। जी सरदार अब्दुल हमीद, आपका शुक्रिया।
वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हर मेंबर ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करने का पाबंद है। कोई फ़ैसला करने से पहले अवाम की तवक्कुआत को जहन में रखना होगा। आज 1990 की सियासत को दोहराया जा रहा है। इसी तर्ज सियासत के खिलाफ मीसाक़ जमहूरियत लाया गया था। सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा है वो मीसाक़ जमहूरियत के मुनाफी है। सिंध में गवर्नर राज के हक़ में नहीं हूँ। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नुक्ता नज़र पेश करूँगा। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर अमल दरामद रोकने की वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किए हैं। वज़ीर आज़म के वकील अली ज़फ़र ने कहा, नोटिस इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं था, हम पेश क्यों होते। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इमरान खान और असद उमर ने इलेक्शन कमीशन में पेश ना होकर गलत किया। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर नोटिस मुअत्तल नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था या नहीं, क्या कोई शख्स खुद फैसला करेगा। अदालत ने फरीकैन से 28 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। वेलकम बैक। अहम खबर है, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बनी गाला में गैर मामूली इजलास शुरू हो गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन काशिफ रफ़ीक से। काशिफ रफ़ीक, बताइए इस इजलास का एजेंडा क्या है। काशिफ रफ़ीक, आप मुझे सुन पा रहे हैं, बताइएगा बनी गाला में मुनक़िदा इजलास का एजेंडा क्या है। हमारा राबिता नहीं हो पाया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बनी गाला में गैर मामूली इजलास शुरू हो गया है। इजलास में सिंध में गवर्नर राज के निफाज के साथ साथ मुनहरिफ अराकीन से निमटने की तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में गैर मामूली इजलास शुरू हो गया है और इस इजलास में सिंध में गवर्नर राज के निफाज के साथ साथ मुनहरिफ अराकीन से निमटने की तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन काशिफ रफ़ीक से। काशिफ रफ़ीक, इजलास का एजेंडा क्या है। बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास बनी गाला में जारी है। इजलास में वाक़ई वज़रा भी शामिल है। नए तौर पर इजलास में अदम एतमाद के हवाले से मुनहरिफ अरकान के बाद की जो सूरत उस पर जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी, जबकि सिंध में गवर्नर राज के हवाले से जो शेख रशीद साहब की तजवीज़ है उसके ऊपर भी सेर हासिल गुफ्तगू होगी। जी काशिफ रफ़ीक, आपका शुक्रिया। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और आप देखते रहिए न्यूज़ वन।